सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसमें टक्कर हो इंसान के सबसे बड़े अहंकार की और भगवान की दिव्य शक्ति की। ये कहानी है उस टकराव की जब इंसान की हासिल की हुई सबसे बड़ी शक्ति सीधे सीधे भगवान की दिव्यता से जा टकराई। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई इंसानी ताकत भगवान के बनाए नियम को तोड़ सकती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक चैलेंज था, एक ललकार थी जो एक महान तांत्रिक ने सीधे ब्रह्मांड के स्वामी को दे डाली थी। आइए इस रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए चलते हैं 12वीं शताब्दी में, मिलते हैं कमामगिरी से। ये कोई आम योगी नहीं थे, बिल्कुल नहीं। सालों की कठिन तपस्या से उन्होंने ऐसी अलौकिक शक्तियां हासिल की थी, ऐसी सिद्धियां थी कि हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। उन्हें लगता था उनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। पूरे भारत के कोने कोने में घूमने के बाद, सारे तीर्थों की यात्रा करने के बाद अब कममगिरी की मंजिल एक ही थी। उनकी साधना का, उनकी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम और सबसे अहम पड़ाव भगवान जगन्नाथ का मंदिर। लेकिन जब वो पुरी पहुंचे और उस विशाल मंदिर के दरवाजे के सामने खड़े हुए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मंदिर के वो बड़े बड़े दरवाजे जो हमेशा भक्तों के लिए खुले रहते थे, आज बंद थे। एक अजीब सी खामोशी थी। और बस यहीं से शुरू हुई अहंकार और आस्था की वो जंग। एक तरफ था एक तांत्रिक जिसे अपनी शक्तियों पर अटूट घमंड था, और दूसरी तरफ थी सदियों पुरानी पवित्र परंपराएं। वहां एक पुजारी ने उन्हें बड़े आराम से समझाया कि भगवान जगन्नाथ अभी आराम कर रहे हैं, वो अस्वस्थ हैं और अगले 15 दिन तक दर्शन नहीं देंगे। बस इतना सुनना था कि कमामगिरी का अहंकार आग बबूला हो गया। वो जोर से चिल्लाए, ये क्या बकवास है? पूरे संसार के मालिक कैसे बीमार हो सकते हैं? दरवाजा खोलो, मुझे अभी दर्शन करने हैं। लेकिन पुजारी ने फिर भी शांति से कहा कि ये एक बहुत पुराना, एक अटल नियम है। इन 15 दिनों में कोई अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ कुछ खास पुजारियों के अलावा। ये तो खुद राजा का आदेश था और इसे तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पुजारी से बात नहीं बनी तो कमामगिरी ने सोचा कि अब सीधे राजा से ही बात करनी पड़ेगी। उन्हें लगा कि उनकी शक्ति के आगे तो राजा जरूर झुक जाएंगे। तो कमामगिरी पहुंच गए उस समय के राजा कामेश्वर देव के दरबार में, और वहां जाकर उन्होंने अपनी शक्तियों का ऐसा गुणगान किया जैसे वो कोई इंसान नहीं, देवता हों, और सीधे सीधे राजा से मांग कर दी कि मंदिर के दरवाजे खुलवाए जाएं। राजा ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, हे महायोगी, मैं आपकी शक्तियों का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये सदियों पुरानी एक पवित्र परंपरा है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। आपको 15 दिन इंतजार करना ही होगा। राजा का ये ना सुनना था कि कमामगिरी के अहंकार को आग लग गई। उनका घमंड अब गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि अगर दरवाजे शांति से नहीं खुले तो वो अपनी शक्तियों से उन्हें तोड़कर अंदर जाएंगे, अंजाम चाहे कुछ भी हो। तो अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका था। कमामगिरी ने जो अगला कदम उठाया उसने सिर्फ जमीन को नहीं, आसमान को भी हिलाकर रख दिया। सोचिए, कमामगिरी एक विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़ गए और अपनी योग शक्ति से उसे आदेश दिया, और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा पेड़ अपनी जड़ों समेत जमीन से उखड़ गया और हवा में उड़ने लगा। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि खुद राजा कामेश्वर देव भी हैरान रह गए और अपने घोड़े पर उस उड़ते हुए पेड़ के पीछे हो लिए। मंदिर के पास पहुंचकर कमामगिरी को पता था कि इतने बड़े दरवाजे तोड़ना आसान नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने अपनी सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी की और खुद को एक छोटी सी मधुमक्खी में बदल लिया। अब उन्हें कोई दीवार, कोई ताला नहीं रोक सकता था। एक नन्ही सी मधुमक्खी बनकर वो उस बंद दरवाजे की एक बिल्कुल बारीक सी दरार से अंदर फिसल गए। उन्हें लगा जीत हो गई, पर वो कितने गलत थे। कमामगिरी अंदर तो पहुंच गए, लेकिन अंदर जिस चीज ने उनका स्वागत किया वो उनके सोच से, उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अंदर कोई नहीं था, ना कोई पहरेदार, ना कोई पुजारी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी और एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जिसे कमामगिरी ने अपनी सारी शक्तियों के बाद भी पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर 8 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर पड़ी।
मधुमक्खी के रूप में वो उसकी खुशबू से खींचे चले गए और उसके अंदर जा बैठे। और जैसे ही वो अंदर बैठे, एक झटके में उस कमल की पंखुड़ियां कसकर बंद हो गईं। कमामगिरी अंदर फंस चुके थे। उन्होंने बाहर निकलने की हर कोशिश की, अपनी सारी तंत्र शक्ति लगा दी, लेकिन सब बेकार। उस कमल के अंदर उनकी सारी शक्तियां शून्य हो गई थी। अब उनका दम घुटने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। घबराकर उन्होंने मनी मन भगवान शिव और जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ। और जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, कमल की पंखुड़ियां खुल गईं। कमामगिरी आजाद थे, लेकिन ये अनुभव इतना डरावना था कि इसने उनके अहंकार को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। गलती का एहसास होने पर उन्होंने सोचा कि वो एक बार फिर अंदर जाकर सच्चाई देखेंगे। इस बार वो अदृश्य होकर गए, और जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। 8 दिशाओं में 8 देवियां खड़ी थीं, जिनके शरीर से रोशनी निकल रही थी, और वो सब मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें पता था कि कमामगिरी आएंगे। ये देखकर वो इतने डर गए कि फौरन वहां से बाहर भाग आए। कांपते हुए कमामगिरी सीधे राजा के पास गए और उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने कहा, राजन, मेरी सारी शक्तियां, मेरी सारी साधना सब फेल हो गई। मैं भगवान की लीला के आगे हार गया। मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब अपनी बाकी की जिंदगी यहीं उनकी सेवा में बिताना चाहता हूँ। इस घटना के बाद कमामगिरी ने अपनी सारी शक्तियां, अपना सारा अहंकार, सब कुछ त्याग दिया और पूरी जिंदगी एक आम भक्त की तरह जगन्नाथपुरी में ही रहे। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि असली शक्ति अपनी ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि उस परमात्मा के सामने सर झुकाने में है, समर्पण में है।